गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वह न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादू शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वह ध्यान में मगन थे, तभी बाज की चोंच से एक छोटी सी चुहिया उनके हाथ में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूँछ व काली चमकीली आँखें उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्हें जादू मंत्रों से एक लड़की में बदल दिया। वह उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से ये हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की अब सुंदर लड़की में बदल गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु भी उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा जो सबसे बड़ा होगा। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादू मंत्रों से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, ये तो बहुत गर्म है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे बेहतर होगा। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वह कोई सुझाव दें। सूर्य ने कहा, बादल देवता से बड़ा और कौन है? उनमें तो मेरे किरणों को रोकने की भी शक्ति है। साधु ने बादल देवता को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा, अब आप कोई सुझाव दीजिए। वह बोले, पावन देवता ठीक रहेंगे, ये तो मुझे भी फूंक मार कर उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और बोले, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। ये तो कहीं टिकते नहीं हैं, हमेशा वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देवता से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देवता ने कहा कि पर्वत देव मजबूत वह ऊंचे, वह मेरे भी रास्ते रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर लें। पुत्री ने फिर मना कर दिया। वह बोले, ये तो बहुत लंबा सख्त वह कठोर है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। इससे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का ना सुझाया। वह बोले, माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत वह ऊंचा हूँ, पर चूहा मुझसे भी आसानी से बिल्ली बना सकता है। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वो जिससे मैं विवाह करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे कहते हैं किस्मत। यह एक चूहिया थी और एक चूहे के साथ विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था। उन्होंने जादू मंत्रों से अपनी पुत्री को फिर चूहिया बना दिया। चूहा और चूहिया फिर विवाह कर कर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी अपना मूल स्वभाव नहीं बदल सकता। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।